नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा या फ़त्ताहु रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाज़रीन किराम, ज़मीर इस्लामिक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है उर्दू सीखने के लिए। उर्दू सीखना चाहिए। आजकल नई नस्ल के बच्चे और बहुत सारे स्कूल कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से उर्दू ज़बान से महरूम हैं, जबकि उनके दिलों में उर्दू सीखने की ख्वाहिश है। लिहाजा कोशिश करें कि पार्ट टाइम में फ़ुर्सत के औक़ात में उर्दू सीखने की कोशिश करें। आइए उर्दू सीखने से पहले उर्दू की अहमियत व इफ़ादियत और तारीख़ के बारे में मुख्तसर जान लेते हैं, ताकि आपके दिल में उर्दू के बारे में शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो जाए। उर्दू की तारीख़, अहमियत व इफ़ादियत। उर्दू की तारीख़ बहुत लंबी है, यहाँ पर मुख्तसर ज़िक्र किया जा रहा है। उर्दू के माना लश्कर के हैं, चूँकि ये लश्करी ज़बान थी। बादशाहों राजाओं के ज़माने में मुख्तलिफ़ ममालिक और इलाक़े के लोग फ़ौज में थे। उनकी ज़बानें अलग अलग थीं, मगर आपसी मेल जोल से एक नई ज़बान रूनुमा हुई जो उर्दू के नाम से मशहूर हुई। यूँ तो उर्दू के मुख्तलिफ़ नाम हैं, मसलन गुजराती, बुर्ज भाषा, खड़ी बोली, देहलवी, दक्कनी हिंदी, हिंदवी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला। आखिर में सिर्फ़ उर्दू के नाम से यह ज़बान मशहूर हुई। ये एक मुस्तकिल ज़बान तस्लीम कर ली गई और आज सारी दुनिया में बोली और समझी जाती है। इस वक्त उर्दू में हर एक उलूम मौजूद हैं। साइंस व टेक्नोलॉजी, डॉक्टरी, खुसूसन बुज़ुर्गों का अज़ीम सरमाया व ज़ख़ीरा उर्दू में मौजूद है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए मशअल राह है। ये एक तहज़ीबी ज़बान है, लिहाजा हर तरह के इल्म सीखने, खुसूसन इस्लामिक उलूम और दीनी मसले मसाइल को जानने के लिए उर्दू सीखें, ताकि मसाइल के मामलात में दूसरों का मोहताज न होना पड़े और अपनी दुनिया व आखिरत को संवारें। इसीलिए मैंने अपने चैनल में उर्दू की शुरुआत की है। किताबें बहुत सारी हैं, मगर मेरी नज़र में उर्दू की प्रैक्टिस के लिहाज से ये किताब जो आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी है, जिसकी प्रैक्टिस के बाद उर्दू रीडिंग में अच्छी महारत हो जाती है। खुदा हमें सीखने के बाद पढ़ने और अमल की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइए हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स शुरू करते हैं। तलबा से गुजारिश है कि पढ़ने के बाद इसे अपने नोटबुक में बार बार लिखें और मश्क़ करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए अल्फ़ाबेट्स शुरू करते हैं। हरूफ तहज्जी टोटल उर्दू में 37 हैं। कुछ लेटर ऐसे हैं जो इसमें जो अरबी में नहीं हैं और इसके अंदर हैं, इसकी वजह से इसके अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं और हर लेटर के ऊपर इंग्लिश में जो उसका लेटर इस्तेमाल होता है वो मैंने लिख दिया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़, बा, तो अलिफ़ की जगह इंग्लिश में ए आता है और बा की जगह बी आता है। पा, पी, ता, टी। चूँकि इंग्लिश में सिर्फ टी लिखा जाता है, लेकिन आवाज़ निकालने के टाइम में उसकी आवाज़ अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर ता निकालने के टाइम में भी टी लिखा जाता है और ट निकालने के टाइम में भी टी लिखा जाता है। लेटर एक ही है, आवाज़ दो होती है, लेकिन उर्दू में अलग अलग है। ता, टा, सा, इसमें एस की आवाज़ होती है। जीम, जिसमें जे की आवाज़ होती है। चा, सी एच की आवाज़ होती है और हा, एच की आवाज़ होती है। खा, के एच की आवाज़ आती है। दाल, डाल। तो देखिए, दा के लिए और ड के लिए उर्दू में अलग अलग लेटर है, मगर इंग्लिश में
द और ड के लिए ये डी ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आवाज़ अलग अलग निकाली जाती है जहाँ पर जो आवाज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन उर्दू में अलग अलग है। दल, डल, जाल। अब चूँकि ये इसमें भी जेड की आवाज़ होती है, जाल अरबी में बहुत सॉफ्ट अदा करते हैं, लेकिन उर्दू में जेड की ही आवाज़ निकालते हैं। रा आर की आवाज़ आती है, ड़ा में जो है उर्दू में, इंग्लिश में अलग से ड़ा नहीं है, और ड़ा की जगह आर ही लिखते हैं, लेकिन आवाज़ जो है ड़ की निकालते हैं। तो ड़ उर्दू में है, इंग्लिश में उसकी जगह आर लिखा जाता है। जेड की आवाज़ होती है, जेड एच की आवाज़ होती है। सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा। इसमें एस की आवाज़ होती है, एस एच की आवाज़ होती है, एस की आवाज़ होती है। ज़ाद में जेड की आवाज़ होती है, ता में टी एच की आवाज़ होती है, ज़ा में जेड की आवाज़ होती है। आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, गाफ। इसमें एक ही ए ही लिखा जाता है आइन की जगह इंग्लिश में, और गैन जी एच की आवाज़ होती है। एफ़ जो है फ़ा की जगह पर एफ़ इस्तेमाल होता है, और क़ाफ की जगह क्यू लिखते हैं इंग्लिश में, और काफ की जगह के लिखते हैं, और गाफ की जगह जी लिखते हैं। जबकि इंग्लिश में जी जो है दो आवाज़ के लिए आता है, एक जी और एफ ग की आवाज़ के लिए, लेकिन उर्दू में अलग अलग है। लाम, एल, एम, मीम, नून, एन, वाव, वी और डब्ल्यू की आवाज़ होती है। ह, एच, हमज़ा, ए की आवाज़ होती है इसमें। या और या, ये इसको बड़ी या बोलते हैं, इसको छोटी या बोलते हैं। ये आई या डबल ई के बराबर होता है, जैसे कि पानी, मोती, और ये इसमें सिंगल ई की आवाज़ होती है, जैसे कि मेरे, धीरे। तो इस तरह के जो अल्फाज आते हैं तो इसमें ये वाली या आती है। सीखने वालों को हिदायत दी जाती है कि अल्फ़ाबेट्स को पहले अच्छे से नोटबुक में लिख करके अच्छी तरह बाय हार्ट कर लें, और जब तक अच्छी तरह याद ना हो तब तक इसके बाद वाला सबक जो ज़ेर ज़बर पेश है उसमें न जाएं, तो बेहतर हो आप अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से याद कर लें। आइए अब ज़बर ज़ेर पेश के लेटर में चलते हैं। हुरूफ तहज्जी ज़बर ज़ेर पेश की तख्तियाँ। उर्दू अल्फाज में ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं होता है, मगर चूँकि बिगनर के लिए उसको आवाज़ सीखना है तो लिहाजा इसमें ज़बर ज़ेर पेश दिया गया है ताकि पहचाने। अ, ई, ऊ, आ, इसकी आवाज़ ऊपर जाती है। बा, बी, बू, पा, पी, पू, ता, ती, तू, टा, टी, टू, सा, सी, सू, जा, जी, जू, चा, ची, चू, हा, ही, हू, खा, खी, खू, दा, दी, दू, डा, डी, डू, जा, जी, जू, जा, जी, जू, रा, री, रू, ड़ा, ड़ी, ड़ू, जा, जी, जू, झा, झी, झू,
सा सी सू शा शी शू सा सी सू ज़ा जी जू। ये ज़्वाद जो है अरबी में द्वाद पढ़ते हैं, सिर्फ उर्दू के लिए है कि ज़्वाद बोलते हैं। जैसे कि वज़ू और हाउज़, इससे जो है ज़्वाद से होता है तो जेड की आवाज़ निकालते हैं, वरना अरबी में द्वाद निकालते हैं। ज़ा जी जू त्वा ती तू ज़ा जी जू आ ई ऊ गा गी गू फा फी फू का की कू का की कू गा गी गू ला ली लू मा मी मू ना नी नू वा वी वो हा ही हो आ ई ओ या ई यू। सीखने वालों को हिदायत दी जाती है कि लास्ट का पेज आ ई ऊ को पहले अज़बर कर ले, अच्छी तरह याद करने के बाद ही आप पेज नंबर 4 में आएँ और यह ज्वाइन लेटर है 2 लेटर, इसमें आएँ। ज़बर ज़ेर और पेश की तख्तियाँ और मिलावट की मश्क। आ ई ऊ, इसमें जो है ज्वाइन लेटर है आ, अब, इब, उब, अप, इप, उप, अत, इत, उत, अट, इट, उट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, अह, एह, ओह, अख, इख, उख, अद, इद, उद, अड, इड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, इड़, उड़, अज, इज, उज, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस। अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अत, इत, उत, अज, इज, उज, आ, ए, और। वाज़ेह है कि उर्दू में आइन और बड़ी क़ाफ इन सब का फुल मखरज निकाला नहीं जाता है, अरबी में निकालते हैं। तो हल्का निकालते हैं, जैसे आ, ए, ओ, अग, इग, उग, अफ, इफ, उफ, अक, इक, उक, अक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, अह, इह, उह, आय, ए, ई। तो ये वाला या जो है देखिए, जैसे कि आइन को बताएंगे, जैसे कि आइन से लगाएंगे आयश, तो ये वाला या इस्तेमाल होगी, और इरादे और धीरे ये वाली या इस्तेमाल होगी।
और ई जैसे कि पानी, हाथी, मोती, इसमें ये वाली या इस्तेमाल होती है। ए और ए की आवाज़ में ये दोनों या इस्तेमाल होती है। पेज नंबर 4 की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद पेज नंबर 5 में जाएं। ये एक पार्ट में जितने भी 2 लेटर वाले हैं ये ख़त्म कर दिए जाएंगे, फिर बाद में सेंटेंस शुरू जब होगा वो दूसरा पार्ट होगा। तो इसी तरह से 2, 3, 4 पार्ट में ये ख़त्म कर दिया जाएगा। आइए पेज नंबर 5 में बा, बब, बिब, बुब, बप, बिप, बुप, बत, बित, बुत, बट, बिट, बुट, बस, बिस, बुस, बज, बिज, बुज, बच, बिच, बुच, बह, बिह, बुह, बख, बिख, बुख, बद, बिद, बुद, बज, बिज, बुज, बज, बिज, बुज, बज़, बिज़, बुझ, बस, बिस, बुस, बश, बिश, बुश, बस, बिस, बुस, बज, बिज, बुज, बत, बित, बुत, बज, बिज, बुज, बा, बे, बो, बग, बिग, बुग, बफ, बिफ, बुफ, बक, बिक, बुक, बक, बिक, बुक, बग, बिग, बुग, बल, बिल, बुल, बम, बिम, बुम, बन, बिन, बुन, बह, बिह, बुह। ये यहाँ पर हा है, ये ज्वाइन होने के बाद ये जो है सिर्फ इसके ऐसी शक्ल से पहचानना पड़ता है कि यहाँ पर हा है, जबकि हा की शक्ल जो है अलग होती है, लेकिन यहाँ ज्वाइन होने के बाद सिर्फ थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि हा है। अब यहाँ पर जीम जो है अपने तमाम बाद के लेटर से मिलेगा। जैसे देखिए जा, जब, जिब, जुब, जज, जिज, जुज, जद, जिद, जुद, जर, जिर, जुर, जस, जिस, जुस, जस, जिस, जुस, जत, जित, जुत, जा, जे, जो, जफ, जिफ, जुफ, जक, जिक, जुक, जल, जिल, जुल, जम, जिम, जुम, जन, जिन, जुन, जह, जिह, जोह। जो भी आप पढ़ते हैं पेज और चैप्टर, उसको मुकम्मल याद करके, प्रैक्टिस करके, लिख करके उसके बाद दूसरे इसमें आए। अभी यहाँ चौथा शुरू हो रहा है, चौथा मश्क। सीन जो है बाकी के तो बहुत से लेटर से मिलेगा, शुरू में सीन आएगा। जैसे कि सा, सब, सिब, सुब, सज, सिज, सुज, सद, सिद, सुद,
सर, सिर, सुर, सस, सिस, सुस, सस, सिस, सुस, सत, सित, सुत, सा, सेड़, सुर, सफ, सिफ, सुफ, सक, सिक, सुक, सल, सिल, सुल, सम, सिम, सुम, सन, सिन, सुन, सह, सिह, सुह। अब जो है पांचवा मश्क जो है स्वाद शुरू होता है। स्वाद जो है बाद के लेटर से मिलेगा, फर्स्ट में स्वाद ही रहेगा। जैसे देखिए सा, सत, सित, सुत, सह, सिह, सुह, सद, सिद, सुद, सर, सिर, सुर। इसमें ध्यान दीजिए कि अगर सिंगल लेटर लिखा जाएगा रा का तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ये ज्वाइन हो जाएगा तो ये दाल हो जाएगा। और अगर लेकिन रा सिंगल में कैसा रहेगा, यहाँ देखिए रा जो है ज्वाइन में ऐसा हो जाएगा सर जैसा है, सिंगल में ऐसा रहेगा, ज्वाइन में ऐसा हो जाएगा। तो अगर ज्वाइन में आया है तो दाल पढ़ना है, उसको रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि रा जो है ज्वाइन में ऐसा हो जाएगा सर, सिर, सुर, सस, सिस, सुस, सस, सिस, सुस, सत, सित, सुत, सा, सेड़, सुर, सफ, सिफ, सुफ, सक, सिक, सुक, सल, सिल, सुल, सम, सिम, सुम, सन, सिन, सुन, सह, सिह, सुह। अब वो छठा मश्क है। हर एक मश्क को पूरी तरह से अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, लिख लें। जब अच्छी तरह याद हो जाए तो आप जो है दूसरे में आए। मश्क नंबर 6, तो दूसरे लेटर से मिलेगा, शुरू में तो ही रहेगा। तो, तस, तिस, तुस, तख, तिख, तुख, तद, तिद, तुद, तर, तिर, तुर, तस, तिस, तुस, तज, तिज, तुज, तत, तित, तुत, ता, तेड़, तोड़, तफ, तिफ, तुफ, तग, तक, तिक, तुक, तल, तिल, तुल, तम, तिम, तुम, तन, तिन, तुन, तह, तिह, तुह। आइए सातवां मश्क आइन है। आइन जो है दूसरे लेटर से मिलेगा और शुरू में आइन रहेगा, पहला लेटर आइन ही रहेगा। आ, अब, इब, उब, अज, इज, उज, अद, इद, उद। फिर यहाँ देखिए जो है दाल रा की तरह आया है। अगर सिंगल रहेगा तो रा पढ़ेंगे, अगर ज्वाइन है तो उसको दाल पढ़ना पड़ेगा। अब रहा रा कैसा आएगा ज्वाइन में, तो यहाँ देखिए कैसा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख कर। अर, इर, उर, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अत, इत, उत, आ, ए, और, अफ, इफ, उफ, अक, इक, उक,
अल इल उल, अम इम उम, अन इन उन, अह अह उह। ये जो मश्क है, मश्क आप अच्छी तरह से लिख लिख करके कर लें और याद कर लें। उसके बाद इसके बाद वाला जो मश्क होता है वहाँ तब जाए। 8वां मश्क है फ़ा। फ़ा जो है दूसरे लेटर से मिलेगा और फर्स्ट लेटर फ़ा ही रहेगा। फ़ा, फट, फिट, फुट, फज, फिज, फुज, फद, फिद, फुद, फर, फिर, फुर, फस, फिस, फुस, फस, फिस, फुस, फ़ा, फ़िअ, फ़ुअ, फ़फ, फ़िफ़, फ़ुफ़, फ़क, फ़िक, फ़ुक, फल, फिल, फुल, फम, फिम, फुम, फह, फिह, फुह। 9वां मश्क है काफ, छोटी काफ। दूसरे लेटर से मिलेगा, फर्स्ट लेटर काफ़ी रहेगा। का, कप, किप, कुप, कज, किज, कुज, कद, किद, कुद, कर, किर, कुर, कस, किस, कुस, कत, कित, कुत, का, के, को, कफ, किफ, कुफ, कक, किक, कुक, कल, किल, कुल, कन, किन, कुन, कह, कीह, कुह। 10वां मश्क है लाम। लाम दूसरे लेटर से मिलेगा, फर्स्ट लेटर लाम ही रहेगा। तो देखिए, हर एक मश्क को आप अच्छी तरह कर लें, लिख लें। जब अच्छी तरह याद हो जाए तो आप दूसरे मश्क में आए। ला, लत, लित, लुत, लज, लिज, लुज, लद, लिद, लुद, लर, लिर, लुर, लस, लिस, लुस, लज, लिज, लुज, लग, लिग, लुग, लफ, लिफ, लुफ, लक, लिक, लुक, लम, लिम, लुम, लह, लिह, लुह। 11वां मश्क मीम है। मीम जो है दूसरे लेटर से मिलेगा, फर्स्ट लेटर मीम ही रहेगा। माँ, मट, मिट, मुट, मज, मिज, मुज, मद, मिद, मुद, मज, मिज, मुज, मस, मिस, मुस, मस, मिस, मुस, मत, मित, मुत, मा, में, मुआ, मफ, मिफ, मुफ, मक, मिक, मुक, मन, मिन, मुन, मह, मीह, मुह। हर एक मश्क को अच्छी तरह से लिखते हुए याद कर लें। उसके बाद दूसरे मश्क में जाएं। एक दिन में ना हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से आप जो है टाइम बना लें और एक दिन एक एक दिन जितना सा मश्क हो सके करें, लेकिन अच्छी तरह याद करके तब दूसरे मश्क में जाएं। यहाँ पर हा है जो बाद के लेटर से मिलेगा और फर्स्ट लेटर हा ही रहेगा।
12वां मश्क है ये। हा, हस, हिस, हुस, हज, हिज, हुज, हद, हिद, हुद, हर, हिर, हुर, हज, हिज, हुज, हत, हित, हुत, हफ, हिफ, हुफ, हक, हिक, हुक, हल, हिल, हुल, हम, हिम, हुम। यहाँ पर पैटर्न बदल गया है। देखिए वाव का इस्तेमाल है और वो भी फर्स्ट लेटर नहीं, सेकंड लेटर वाव आएगा। इससे पहले फर्स्ट लेटर में जो आता था वो पूरे में फर्स्ट में रहता था, लेकिन ये वाव सेकंड लेटर है। और देखिए औ, ऊ, ओ, कहीं पर उल्टा पेश अगर आ गया है किसी भी लेटर में, कहीं लफ्ज़ में, तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा ऊ, और ये होगा ओ। आओ, ऊ, ओ, बाओ, बू, बो। इसके हिसाब से जो अल्फाज हैं वो आपको आएंगे बाद में। जाओ, जू, जो, दाओ, दू, दो, रो, रू, रो। इसके हिसाब से अल्फाज जैसे आते हैं तो आपको शायद अच्छे समझ में आ जाए। राव जैसे कि रोशनी, तो यही वाव इस्तेमाल होता है। और रू जैसे कि रूदाद, रूह, तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये रो जैसे कि रोकना वगैरह, तो इसको समझ लें। उसके बाद साओ, ये ज़बर नीचे दे दिए हैं, ऊपर होना था। साओ, सू, सो, जाओ, जू, जो, ताओ, तू, तो, आओ, ओ, ओ, फाओ, फू, फो, काओ, कू, को, माओ, मू, मो, नाओ, नू, नो। ये ज़बर होना था, ये पेश होना था, या ज़ेर दे दिया गया है। ये माओ, मू, मो यहाँ पेश है। नाओ, नू, नो, हाओ, हू, हो। अब इस मश्क में जो 14वां मश्क है, सिंगल लेटर या है और उसका यूजिंग है। जैसे देखिए आई, ई, ए, आई, ए, ई, बाई, बे, बी। ये आवाज़ जो है, जैसे कि इसका अल्फाज ऐसे बनेंगे, जैसे बाय, बाईमान में ये आवाज़ आएगी। और बे जैसे बेकार, और बी जैसे बीमार, या आबी, खाकी, इसमें भी ये आवाज़ आती है। तो आपको अल्फाज में समझ में आएंगे। अभी आवाज़ समझिए कि इसकी आवाज़ क्या होती है। जय, जे, जी, दै, दे, दी, रै, रे, री, सै, से, सी, तै, ते, ती, आई, ए, ई, फै, फे, फी, कै, के,
की, कई के की, लई ले ली, मैं में मी, नई ने नी, है हे ही। ये मश्क बहुत ही फ़ायदेमंद है, मगर आप इसे लिखें नोटबुक में और मश्क करें, खूब याद करें। एक दिन में ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन में करें। जितना दिन में हो, मश्क पूरे होने के बाद, अच्छे तरीके से याद होने के बाद ही आप दूसरे लेसन में आएँ। अब दूसरा पार्ट सेंटेंस से शुरू होने वाला है, जिसे दूसरे पार्ट में दिया जाएगा। आपसे उम्मीद की जाती है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ख़ुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ने की तरगीब दें और सवाब जारिया के लिए दूसरों तक शेयर भी करें।